गाइस, वेलकम टू topgate.pk। आई एम हिरा उस्मान और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक 12 आवर सेल्फ स्टडी टाइम टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैंने फर्स्ट टाइम एमडीकेट दिया था इन 2022 एंड माय एग्रीगेट वाज 89.34 एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ था। एंड सेकेंड टाइम मैंने जो अपना एमडीकेट दिया था वो 2023 में एंड माय एग्रीगेट वाज 92.59 एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सिक्योर हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम एमडीकेट दिया था तो मेरे जो डेली के सेल्फ स्टडी आवर्स थे वो 4 to 6 आवर्स थे एंड मेरी सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे जो सेल्फ स्टडी आवर्स थे वो 10 to 12 आवर्स थे। अब हमें एज अ फ्रेशर कोई भी हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, हमें नॉलेज नहीं होता कि जो हमारे सेल्फ स्टडी आवर्स हैं अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना हमें टीचर्स प्रॉपरली अच्छे से गाइड करते, हमें सेल्फ स्टडी आवर्स की इंपॉर्टेंस नहीं पता होती। मुझे भी नहीं पता थी और अनफॉर्चुनेटली मुझे लॉस भी उसकी वजह से फेस करना पड़ा है। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को किसी को भी ये दोबारा लॉस फेस करना पड़े, तो सेल्फ स्टडी आवर्स वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेली सेल्फ स्टडी के लिए आप 12 आवर्स अपनी रूटीन से कैसे निकाल सकते हैं? अगर तो आप अकेडमी जाते हैं तो सेल्फ स्टडी के लिए 12 आवर्स निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है, क्योंकि अकेडमी में भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आने जाने में, ट्रैवलिंग में, फिर वहाँ पे जो फ्रेंड्स होते हैं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो या कुछ भी चीज़ों की वजह से आपका जो टाइम है वो बहुत वेस्ट होता है अकेडमीज़ में। अब आप लोग अगर फर्स्ट करें, आप लोग topgate.pk ज्वाइन करते हैं या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं अपनी एंट्री की प्रिपरेशन के लिए, तो आप अपने सेल्फ स्टडी आवर्स को 10 या 12 या 14 यहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हैं और बहुत ईजीली कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जो मेन हमारी वीडियो का टॉपिक है, अपने 12 स्टडी आवर्स हमने कैसे अपनी टोटल रूटीन में से निकालने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप उठते हैं सुबह 5 बजे, आप 5 बजे उठें, अच्छे से फ्रेश हों, नाश्ता करें और उसके बाद आप लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, नमाज पढ़ें और अच्छे से फ्रेश हो जाएं, अपने माइंड को फुल बूस्ट करें। अब जो आप लोगों का फर्स्ट स्टडी ब्लॉक होगा वो क्या होगा? आपका फर्स्ट स्टडी ब्लॉक 6 to 9 AM है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने फर्स्ट स्टडी ब्लॉक में जो आपके मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं, मुझे क्या लगता है, मुझे फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है अगर हम एमडीकेट के लिए देखें, और एनिमल या जो बायोलॉजी का चैप्टर है वो थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो आप लोग अपने फर्स्ट स्टडी ब्लॉक में उन सारे सब्जेक्ट्स को रखें। आपने 3 आवर्स कॉन्स्टेंटली बहुत फुल एनर्जी के साथ, फुल एफर्ट के साथ पढ़ना है और आपने उसमें वो सब्जेक्ट्स रखने हैं जो आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। बिलीव मी, उस टाइम पे जो आपका मॉर्निंग आवर्स हैं, आपकी एनर्जी मैक्सिमम है, आपकी जो एनर्जी है, फोकस है, वो सब कुछ मैक्सिमम है, तो आपने उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है और आपने अपने जो सुबह वाले घंटे हैं उसमें सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स करने हैं। फिर उसके बाद आपका ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस पूरे डे के लिए बिल्ड हो जाएगा कि जो मेरे डे का सबसे मुश्किल काम है, जो मेरा सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, उनको मैंने अच्छे से कवर कर लिया। अब आपने 3 आवर्स में अच्छे से आपने उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। उस टाइम में जब आपका जो फर्स्ट स्टडी ब्लॉक है, आप लोगों ने कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई मोबाइल फ़ोन कोई इंस्टाग्राम, कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स को कोई भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आपने आधे घंटे की ब्रेक लेनी है। 9 to 9:30 AM आप लोगों ने ब्रेक लेनी है। अब ब्रेक में आप लोग कुछ स्नैक्स ले लो, अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए कोई स्नैक्स ले लो, थोड़ी सी वॉक कर लो, अपने पेरेंट्स के पास बैठ जाओ या जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है ना, एक हेल्दी माइंड स्टेट में रहना। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना कि आप लोग कोई डिस्ट्रैक्टिंग काम करो, कोई इंस्टाग्राम, कोई मूवी, ये नहीं करना, ठीक है। जब आपका एमडीकेट या फिर आपका जो एंट्री टेस्ट है वो करीब है, तब तो बिल्कुल भी नहीं करना। फिर उसके बाद जो आपका सेकेंड स्टडी ब्लॉक है वो क्या होगा? आपका सेकेंड स्टडी ब्लॉक 9:30 AM to 12:30 PM होगा। फिर ये 3 घंटे हैं, इसमें आप लोगों ने अपना मैक्सिमम देना, मैक्सिमम एफर्ट करनी है। इसके बाद जो कंपैरेटिवली लेस डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उनको आपने रखना है। आप इसमें केमिस्ट्री रख लो, फिजिक्स रख लो या बायोलॉजी रख लो, जो भी आपको, ये हर बच्चे का ना डिफरेंट होता है कि उसे क्या डिफिकल्टी लेवल, हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होती है डिफरेंट स्टूडेंट्स के। इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती कि उसको ये डिफिकल्ट लगता है या कुछ भी, ठीक है। बस मैंने आप लोगों को क्या बताया, मुझे क्या ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था। अब आपने अपना जो सेकेंड स्टडी ब्लॉक है उसमें आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है और उसमें आप लोगों ने कोई भी, अब 5 मिनट की ब्रेक ले लो, लेकिन आप लोगों ने कोई डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर है। अब उसके बाद आपने 12:30 से लेकर 2 बजे तक 2 PM तक आप लोगों ने एक ब्रेक लेनी है। अब इस ब्रेक में आप लोग नमाज पढ़ लो, लंच कर लो, अच्छा सा हेल्दी सा लंच करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए पावर नैप ले लो, अपने माइंड को ना फ्रेश कर लो, अपने बहन भाइयों के पास बैठ जाओ, अपने माँ बाप के पास बैठ जाओ, जो भी आपको अच्छा लगता है ना आप वो करो अपने।
उसमें भी आप लोगों ने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोगों ने 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका ये थर्ड स्टडी ब्लॉक है। अब आपने अपने थर्ड स्टडी ब्लॉक में उन सब्जेक्ट्स को रखना है जो आपको लाइक थोड़े ईजी लगते हैं, लाइक आप इंग्लिश रख लो या आप जो भी सब्जेक्ट आपको ईजी लगता है वो आपने अपने थर्ड स्टडी ब्लॉक में रखना है। अब 5 to 7 PM आप लोग एक ब्रेक लें। अब इस ब्रेक में आप लोग सोशलाइज कर लें, अपने दोस्तों से बात कर लें, अपने पेरेंट्स के पास बैठ जाएं, लाइक आप जो भी करना चाहते हैं इस ब्रेक में कर लें, लेकिन कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग काम ना करें। अब उसके बाद जो आपका लास्ट एंड फोर्थ जो आपका स्टडी ब्लॉक है वो 7 PM से लेकर 10 PM तक होगा। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आपने वो सब्जेक्ट्स रखने हैं जो आपको कंपैरेटिवली ईजी लगते हैं, लाइक आप इसमें इंग्लिश रख लें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने अपने लास्ट स्टडी ब्लॉक में प्रैक्टिस रख लें। अगर आपको प्रैक्टिस आसान लगती है, लाइक मुझे प्रैक्टिस आसान लगती है, याद करने में मेरी ज़्यादा एनर्जी एक्सर्ट होती है और प्रैक्टिस करना मुझे कंपैरेटिवली ईजी लगता है, तो आप इसमें वो रख लें, लाइक प्रैक्टिस रख लें। लेकिन जो लर्निंग का काम है जिसमें आपका ज़्यादा एनर्जी लगती है वो आप उसको आप अपने फर्स्ट स्टडी ब्लॉक में रखें, लाइक जो 6 to 9 AM था उस स्टडी ब्लॉक में रखें। अभी आपका लास्ट स्टडी ब्लॉक है, आप इसमें लाइटर सब्जेक्ट्स जो आपको ईजियर लगते हैं या आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं आप वो स्टडी ब्लॉक में रखें। फिर उसके बाद आप जल्दी सो जाएं, लाइक अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, एक अच्छी सी नींद लें और बहुत अच्छे से सोएं ताकि आप जब अगले दिन उठें तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो, आप फुल एनर्जी के साथ, फुल पोटेंशियल के साथ कर सकें। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात कि जब आप किसी भी फिजिकल अकेडमी को ज्वाइन करते हैं ना तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इतने सेल्फ स्टडी आवर्स को, लाइक आप अपने सेल्फ स्टडी आवर्स को 12 या 10 यहाँ तक लेकर आएंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप मैक्सिमम जो आवर्स दे पाते हैं वो 4 to 6 है, मैक्सिमम करें 7 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आप उसको स्ट्रेच कर पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग अगर TopGrade.pk ज्वाइन करते हैं, उससे प्रैक्टिस करते हैं, आप वीडियो लेक्चर्स लेते हैं, उसके हेल्प से प्रैक्टिस करके वीडियो लेक्चर्स लेके फिर आप प्लेएबल स्लाइड्स के हेल्प से रिविजन करते हैं, तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा और सेल्फ स्टडी को आप लोग ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम देंगे, तो इंशाल्लाह आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में या फिर ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ज़रूर सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, लाइक कोई भी बात पूछनी है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.